यहाँ से शुरू होता है हमारा नंबर सिस्टम। यही हमारा सी सेट का डे 1 है। हम शुरू नंबर सिस्टम से ही करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि नंबर सिस्टम में है क्या क्या, कौन से टॉपिक्स हैं। जो टॉपिक्स में फर्स्ट टॉपिक है वो नंबर्स है, दूसरा समेशन, तीसरा डिजिट फॉर्मूलाज, चौथा यूनिट डिजिट वाला और पांचवा ये आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे, ऐसे ही चलते रहेंगे। तो ये 9 टॉपिक हम पूरे करेंगे। उनमें से आज क्या देखेंगे, आज हम नंबर्स देखेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को नंबर्स का ही पता नहीं होता कि नंबर्स क्या होते हैं। सुना होगा ना, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम आज क्लियर कर लेंगे और हो सका तो साथ साथ पीवाईक्यूज भी क्लियर करेंगे, नहीं तो आज बिल्कुल बेसिक क्लास रखेंगे, मतलब बस इंट्रोडक्शन वाली, कि जो पीवाईक्यूज है वो हम कल कर लेंगे या तो, और अगर टाइम बचा तो आज ही कर लेंगे। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं नंबर्स से। तो नंबर्स के बेसिक्स क्या होते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। नंबर्स में हम फर्स्ट टाइप देखेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के 2 टाइप्स है, रेशनल और इरेशनल। अब रेशनल कौन से होते हैं, रेशनल वो होते हैं जिनका एंड आ जाता है और इरेशनल वो है जिनका एंड नहीं आता है। सिंपल लैंग्वेज में तो यही है। देखो, अब कहीं कहीं लिखा होता है ना कि रेशनल नंबर पी क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और इरेशनल नहीं लिखे जा सकते। तो देखो, अब बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझते हैं। रेशनल नंबर्स मतलब, अब आपको एक नंबर लिख रहा हूँ, आपको बस बताना है कि ये ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा। बस इसी बेस पे आपको नंबर को जज कर लेना है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2, तो जो 2 है वो तो ख़त्म हुआ हुआ है, इसमें कुछ नहीं है। और जैसे मैंने लिख दिया 2.25, ये भी ख़त्म हुआ हुआ ही है। लेकिन मान लो कोई नंबर है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, जैसे 4.5234 ऐसे चलता जा रहा है, आगे चलता जा रहा है, उसका कोई एंड ही नहीं है, तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन जिसका एंड आ रहा है ना, वो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो देखो, अब हम और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे कि 1 मिनट ये इरेज हो जाए। तो अब क्या करेंगे ना, जैसे एक रेशनल और इरेशनल, सिंपल लैंग्वेज में समझो। फर्स्ट पॉइंट तो हमने देख लिया, जिसका एंड हो रहा है वो रेशनल है, जिसका नहीं हो रहा वो इरेशनल है। अब जैसे मान लो कोई नंबर लिखा है 2/5, तो ये भी रेशनल है। इसीलिए बोलते हैं ना, जो पी क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता नंबर हो वो रेशनल नंबर है। अब इरेशनल पर आते हैं। जैसे आपने कहीं देखा होगा ना, रूट में नंबर लिखे हुए रहते हैं। रूट में नंबर नहीं देखे आपने कभी? जैसे कि रूट में कोई नंबर लिखा रहता है ना, √6 हो गया। अब इसका कितनी कैलकुलेशन काट लो, ये नंबर चलता रहेगा। कितनी ही कैलकुलेशन निकाल लेंगे ना हम, तब भी ये नंबर चलता ही रहेगा। पॉइंटों के बाद भी ये चलता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है। जैसे मान लो कि अगर हम √16 लेते हैं, तो ये ऐसा नंबर है जो खत्म हो जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, तो ये रेशनल नंबर हो गया। रेशनल और इरेशनल में बस इतना ही अंतर है कि जो नंबर खत्म हो रहा है वो रेशनल है और जो खत्म नहीं हो रहा वो इरेशनल है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है बस। बाकी आपको रेशनल इरेशनल में कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तो अब देखो, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आपको बताना है कि वो रेशनल है या इरेशनल। तो देखो, फर्स्ट एग्जांपल है ये 2.46, दूसरा एग्जांपल है 2.46, 46, ये ऐसे ही चलता जा रहा है। और जो तीसरा एग्जांपल है उसमें है कि 35 रूट में है। ये 3 एग्जांपल्स हैं हमारे, ठीक है। तो अब इन 3 एग्जांपल्स में आपको बताना है कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल। एक कॉन्सेप्ट आपको बताना भूल गया था मैं, कि जैसे रेशनल नंबर वो होता है कि जब एंड हो रहा है, वो तो हमने देख लिया। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जिसमें सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो उसको भी हम रेशनल ही मानते हैं। तो जो फर्स्ट वाला है वो तो एंड ही हो रहा है, तो ये तो रेशनल हो ही गया। लेकिन सेकंड वाले में 46 46 ये रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए ये भी रेशनल ही होगा, ठीक है। अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, तो वो भी रेशनल ही होगा, ठीक है, तो ये भी रेशनल है। लेकिन जो √35 है ना, उसका कोई एंड नहीं आएगा, इसीलिए ये इरेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जिस नंबर का एंड आ गया वो रेशनल, जिसका एंड नहीं आया वो इरेशनल। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको, ठीक है। रेशनल और इरेशनल नंबर्स देख लिए, जो हमारे नंबर सिस्टम के फर्स्ट पार्ट के
सब पार्ट के पार्ट थे, ठीक है। अब हम सेकंड पर आते हैं, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स, फिर हम प्राइम नंबर्स करेंगे। ये हम कर क्यों रहे हैं, ये क्या है ना, कभी कभी क्वेश्चनों में आ जाता है कि मान लो नंबर्स आ गए, नेचुरल नंबर्स लिखा गया, इंटीजर्स लिखा गया, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। इससे अच्छा है हम एक बार देख लें, ठीक है। तो अब हम इंटीजर्स देखते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर सभी नंबर होते हैं, जैसे माइनस के नंबर हो गए, मतलब -1 हो गया, 0 हो गया, या फिर पॉजिटिव के होते हैं ना, 1 2, ये सारे नंबर चलते रहते हैं ना, तो ये सभी नंबर इंटीजर में आते हैं। मीन्स इंटीजर में सभी नंबर आते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होता है फिर, नेचुरल नंबर्स में ये देखो नीचे लिखा हुआ है ना, 1 2 से लेके फिर ये चलते रहते हैं ऐसे, ये आगे आगे चलते रहेंगे, 4 5, ये जैसे जैसे चलते जा रहे हैं ना, ये नेचुरल नंबर्स है। मतलब नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, इंटीजर्स माइनस के प्लस के 0 सब इसी में आता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर हुए कि इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और चलते रहते हैं, ठीक। इंटीजर्स माइनस प्लस 0 सब इंटीजर्स है। रेशनल इरेशनल, ये 4 टाइप्स हमने देख लिए, ये 4 होते हैं। अब जो पांचवा हम देखेंगे ना, वो है कि प्राइम नंबर क्या होता है। जब ये देख लेंगे ना तो हमारे लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ये नंबर वाले में से। फिर हमें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, फिर हम सीधा PYQs पर आएंगे, ठीक है। तो अब हम आता है नेक्स्ट पर, देखो अब इसको ऊपर करना पड़ेगा, हमारे प्राइम नंबर्स। अब अगर प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स का मतलब, फैक्टर्स आपको पता है क्या, अगर फैक्टर्स नहीं पता तो इतना समझ लो, वो नंबर्स जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं, मतलब उनका भाग सिर्फ उसी में जाता है, बाकी किसी नंबर में नहीं जाता। हिंदी में समझो तो ये है। और अब हम देखें कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स तो आपने देखे ही होंगे, जैसे मान लो ये मैंने लिख दिया 2, तो 2 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो ये 2 1 जा 2, ये आ गया 1, और यहाँ भी 1 आ गया, तो ये 2 ही फैक्टर्स हुए ना। मतलब कि उसके फैक्टर में सिर्फ वो खुद होता है और 1 होता है, अगर फैक्टर वाले फॉर्मेट में देखें। और ऐसे देखें तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से डिविजेबल होते हैं। जैसे यहाँ देख लो आप, कोई भी नंबर आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो किसी दूसरे नंबर से भी डिविजेबल होता है। जैसे 13 है तो 13 सिर्फ खुद से ही डिवाइड होगा, दूसरे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। कितने कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, बस 2 बच रहे, ओड और इवन, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी कोई खास इम्पोर्टेंट नंबर बच नहीं रहा है। तो अब हम देखो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखना है कि 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। 2 की बात करें तो एक ऐसा इवन नंबर है जो इवन नंबर भी है और साथ साथ उसको प्राइम नंबर भी बोलते हैं, तो ये सिर्फ 2 ही है। और अगर हम बात करें 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 25 प्राइम नंबर्स। और अगर 200 तक बात करें तो 46। ये आपको याद रख लेना है क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन देखेंगे MPYQ का, उसमें भी ये काम में आएंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं को प्राइम नंबर्स पर। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे कभी क्वेश्चन आता नहीं है, तो आप एक बार रीड कर सकते हैं, बाकी इतना जोर देने की इन पे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं हम ओड और इवन पे, ठीक। ये देखो, अब ओड और इवन पे कैसे आएंगे, ये लो, ये आगे ओड और इवन। यहां से शुरू करते हैं हम ओड और इवन से। तो ओड और इवन होता क्या है, जैसे अगर हम लिखते हैं ODD, तो इस वर्ड में कितने ये आ रहे सेंटेंसेस, मतलब इस वर्ड में कितने वर्ड्स आ रहे हैं। जैसे हमने ओड लिखा तो 1 2, और ये 1 2 3 हो गए मान लो, ठीक। और ये लिख दिया EVEN, ये 1 2 3 4, ये कितने हो गए, ये 4 है। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, ये आपको एक शॉर्ट चीज बता रहा हूं जिससे आपको पता चल जाएगा ओड और इवन। तो देखो इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, ये देखो। तो ओड और इवन में सिर्फ इतना डिफरेंस है, जो ओड नंबर होते हैं ना वो 2 से डिविजिबल नहीं होते, और जो इवन होते हैं वो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो मैंने पहले आपको ये क्यों बताया था कि ओड में 3 डिजिट होती है और इवन में 4 डिजिट होती है, ये क्यों बताया था, क्योंकि जो इवन होता है ना, ये लिख दिया इवन, इसमें 4 लिख दिया, और तो 4 क्या है, डिविजिबल बाई 2 है ना, तो ये डिविजिबल बाई 2 हो गया। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है वो इवन होता है और जो 2 से डिविजिबल नहीं होता वो ऑड होता है, ठीक है।
बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इवन और ऑड क्या होता है। तो जैसे पहले आपको बस यही उठाना है कि कितने डिजिट है, जैसे डिजिट गिनते हैं ना वैसे इसमें गिन लो 1 2 3 4। तो अगर इवन में 4 है तो वो 2 से डिविजिबल है, और इसीलिए वो क्या है, इवन है जो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, और जीरो भी इवन ही होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि एक छोटा सा कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे, कि अगर ओड इवन को मिलाएंगे तो क्या आएगा, क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगर एक बार ये चीजें सोल्व कर लेंगे तो अब हम थोड़ा नीचे आते हैं। तो देखो एक मिनट, ये देखो, ये बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे ध्यान देना है। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में क्या आएंगे, यहाँ लिखा है कि अगर हम इवन और इवन को मिलाते हैं तो हमेशा इवन ही आता है। ऐसा क्यों है, जैसे देख लो, जो नंबर 2 से डिविजिबल है बस वही इवन है। तो देखो जैसे 2 लिख दिया और 4 लिख दिया, अगर 2 4 को मिलाएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। ये क्या है, इवन है। अगर इवन और ओड को मिलाएंगे तो हमेशा ओड ही आएगा। ऐसा क्यों है, जैसे देख लो, अगर 2 को मिला दिया और 2 के साथ 3 को मिला दिया तो 5 आ गया, तो ये क्या गया, ये भी ओड ही है। ठीक, और जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, थर्ड कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर ओड और ओड को मिलाते हैं तो भी इवन ही आता है। जैसे कि 3 और 5 को मिला दिया तो क्या गया, 8 आ गया। तो जो 8 है वो 2 से डिविजिबल है, और 3 5 ये डिविजिबल नहीं है। ठीक, तो ये बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको याद क्या रखना है, बस ओड और इवन क्या होता है। इवन जो 2 से डिविजिबल है, जैसे 2 4 6 8 10 12 ये ऐसे चलते जाएंगे। मतलब वन वाले जो सीक्वेंस आती है ना, जो 1 से शुरू होते हैं वो ओड है, और जो 2 से शुरू होते हैं वो इवन है। बस यही आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, बाकी कुछ खास ध्यान रखने की जरूरत इसमें है नहीं। तो अभी तक हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, ओड इवन वाले, और बाकी रेशनल इरेशनल वाले इंटीजर्स वाले बहुत सारे देख लिए। तो अब हम सीधा पीवाईक्यूज पर आते हैं, क्योंकि इतनी बेसिक नॉलेज हमारे लिए बहुत है नंबर्स के लिए। तो अब हम पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। पीवाईक्यूज की शुरुआत करते हैं, यहाँ से हम पीवाईक्यूज की शुरुआत करते हैं। तो ये एक 2024 का क्वेश्चन है, सी सेट में पूछा गया है यूपीएससी में। तो अब ये क्वेश्चन आप लोग एक बार रीड करो। ठीक है, एक बार रीड करके सोचो क्या समझ में आया, और हम इतनी देर जो बेसिक्स पढ़ रहे थे उसका क्या मतलब निकला। तो देखो, अब मैं ही रीड कर देता हूँ। What are the unique values of x and y where x, y are distinct natural numbers? नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं पहले तो ये बताओ। और स्टेटमेंट 1 क्या बोलती है कि x x डिवाइडेड बाई y इज ऑड, और जब x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 आएगा। तो अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो देखे थे ना हमने 1 2, जो 1 से स्टार्ट हो जाते हैं फिर वो चलते रहते हैं। ठीक, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। मतलब कि एक्स एंड वाई नेचुरल नंबर्स हैं। अब इसका यह है कि जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो रिजल्ट में 12 आता है। तो हमें क्या करना है, वो नंबर उठा लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे 12 आंसर आता है। ये देखो, अब हम क्या करेंगे, 1 को अगर, या तो 1 को 12 से कर दे, इसके कौन से फैक्टर्स बन रहे हैं, या देखो 2 को 6 से कर दो, ये कर सकते हैं, या फिर ये हो सकता है। बस ये तीन ही कंडीशंस ऐसी है, फिर तो ये फिर से घूमने लग जाएंगे। मतलब ये तीन ही सिचुएशंस ऐसी है। ठीक, जब अगर हम x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो 12 दिया है वो आ जाएगा। तो अब ये क्या कह रहा है कि अगर स्टेटमेंट 2 को देखें तो इसमें तो ये तीन कंडीशनें हो सकती है। अगर हमें फाइनल आंसर निकालना है तो स्टेटमेंट 1 की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हम सिर्फ 2 को यूज़ करेंगे तो हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई कि x एंड y की वैल्यू ये हो सकती है। लेकिन अब ये कह रहा है कि जब x का डिवाइड देंगे ना y में, मीन्स जब x को ऊपर लिखेंगे y को नीचे लिखेंगे, तो वो नंबर जो निकलेगा वो ओड आएगा। अब ये देखो ये कैसे ओड आता है, जैसे कि अब हम क्या करते हैं, हमारा दूसरा कलर ले लेते हैं, जैसे ब्लू ले लिया। तो अब देखो, जैसे इसको मिटा देते हैं, ये तो वैल्यूज है लेकिन मिटाते नहीं, रहने देते हैं। जैसे
पहली कंडीशन थी 12, अगर 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये तो सीधा सीधा 12 आएगा। अगर ये 2 6 है, अगर 6 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आंसर हो सकता है। क्योंकि ये ओड नहीं आ रहा, ये तो अगर इसको इससे करेंगे तो ये आंसर तो हमेशा हमें इवन चाहिए, मतलब ये इवन आ रहा है, हमें ओड चाहिए। तो ये वो कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है इससे। तो अगर हम दोनों स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो हम फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको मिटा देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। हमने क्या करा, दोनों स्टेटमेंट यूज करे, तो इसका आंसर क्या होगा कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। तो इसका आंसर सी हो गया। ये ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं। हम अभी बेसिक्स क्यों पढ़ रहे थे, जैसे हमें नेचुरल नंबर्स पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स ओड और इवन क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, इसीलिए हम बेसिक्स पढ़ रहे थे, समझे। अब हम आते हैं अगले पीवाईक्यू पर। तो 1 मिनट रुकिए आप। ये एक क्वेश्चन और है, सी से 2024 का ही है, सेम क्वेश्चन है। देखो एम एंड एन नेचुरल नंबर्स है। अब यहाँ कंडीशन क्या दी है कि अगर हम एम एन एंड को मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आएगा। लेकिन जो एम और एन है वो जब एम और एन को मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, उससे ज़्यादा होने चाहिए जब हम ऐड करें तब। और एक कंडीशन है कि एम एन से बड़ा है। तो अगर कोई ऐसा नंबर दिया हुआ है, हमें कोई भी उम्मीद दी हुई है ना, मतलब कि जिससे हम नेचुरल नंबर्स तक पहुंच सकते हैं, कौन से है, तो सबसे पहले हमें उसी पॉइंट पर आना है। जैसे कि यहाँ नंबर दिया है 24, तो 24 के फैक्टर्स कर लेने हैं कि या तो 24 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 12 को 2 से कर सकते हैं, या फिर कौन से आगे, या 8 को कर सकते हैं, या 6 को 4 से कर सकते हैं। बस यही कंडीशनें बन रही है। जैसे ऊपर 3 कंडीशनें बन रही थी पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें 4 बन रही है, यही सेम क्वेश्चन है। लेकिन अब इसमें कंडीशन क्या आ रही है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट और चेक करो। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर हम एम और एन की वैल्यू लेते हैं, जैसे अगर 24 और 1 ले लें, तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि ये जो एम है एन से बड़ा भी है, और मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा, लेकिन जब दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन से फुलफिल हो रहा है। मतलब इसका आंसर क्या निकलेगा कि ये दोनों स्टेटमेंट यूज करके ही हम आंसर्स दे सकते हैं। वो बेसिक्स क्यों पढ़े, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हमें पता होना चाहिए, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये हो गया सी, ठीक। ये देखो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन ये आपको सेम वे में करना है कि x प्लस वाई इंटीजर है। अगर 2x प्लस वाई को मिला देंगे तब भी इंटीजर, इसको मिला देंगे तब भी इंटीजर। इसमें तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। अगर किसी को किस में भी मिलाओ कोई मतलब नहीं बन रहा, इससे हम सही आंसर तक तो पहुंच नहीं रहे। तो इसका आंसर हम डी कर देंगे सीधा ही, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। 3 क्वेश्चन देख लिए हमने, अब एक और देखेंगे जिसका आंसर आपको देना है, ठीक है। ये देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऊपर वाला 24 वाला देख लिया, अब ये 25 का क्वेश्चन है। ये 24 का नहीं है, इससे 25 का क्वेश्चन है। ये लेटेस्ट वाला है, ये समझना है आपको। अब देखो आप में से बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। बहुत सारे लोग इसको गलत क्यों करेंगे, तो इसमें एक छोटा सा डाउट रहेगा लोगों को, और वो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में इसको गलत करेंगे। तो आप लोग पहले इसको करके देख सकते हैं, वीडियो को रोक के, और बाद में सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो लगभग लोग गलत करेंगे, ये देख लेना। इसमें बताया क्या गया है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का रेशियो निकालना है। कि जो x और y है ना, जो x और y है, जैसे मान लो ये x है और ये y है, तो यहाँ क्या दिया है ऊपर कि जो x की वैल्यू है वो 4 से 8 के बीच में है। 4 to 8, 4 to 8 के बीच में है। और y की वैल्यू 2 से लेके 7 तक के बीच में है, ठीक। ये वैल्यूज दी गई है। अब ये बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू कौन से नंबर को मिलाने से आएगी। मान लो अगर हम y की वैल्यू 7 मानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा 7 ही है यहाँ हाईएस्ट, और x की 8 मानते हैं, तो ये है। तो इसका गया 15, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, जैसे आप में से बहुत लोग क्या करेंगे, x में से y को माइनस कर देंगे। तो अगर आप 4 में से 2 को माइनस करोगे, ये सबसे छोटा नंबर 2 ही दिख रहा है आपको यहाँ,
और यहाँ सबसे छोटा 4 है, तो 4 में से 2 करोगे तो कितने आएंगे 4। जैसे अच्छा 4 में से 2 को माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे। ठीक, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे बी को आंसर कर देंगे, लेकिन बी गलत आंसर है। ऐसा क्यों है अब मैं समझाता हूँ आपको, ये आपको एक बार इरेज करके। अब देखो समस्या क्या हो रही है ना, कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं यहाँ हमें सबसे छोटी वैल्यू चाहिए थी, लेकिन छोटी वैल्यू जो 15 आ रही है ना वो तो सही है, जो बड़ी वैल्यू 15 आ रही है वो तो सही है, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी। छोटी वैल्यू में से हम 4 में से 2 माइनस नहीं करेंगे, हम 4 में से 7 माइनस करेंगे। तो अगर 4 में से -7 करते हैं तो कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा 4 में से -7 करिए तो ये आंसर आएगा। ठीक, ये आंसर आना चाहिए अगर 4 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ -2 है, ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, तो अब हम मिलते हैं हमारे डे 2 में। यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए जब कल क्लास में आओ, तो बस इतनी कंडीशन है आपकी, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। या तो हम 31 मार्च तक पूरा कर देंगे, 5-10 दिन ऊपर लगेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से साथ साथ चलते रहना है। अब कल मिलते हैं।